इतना हमारा बाल क्यों नोचा जा रहा है भाई? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, और आप कहते हैं कि सब ठीक है कागज पे। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं हैं, फील्ड में क्या हो रहा है आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। तो ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों की। आप लोगों ने मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया हूँ, और मैं फिर आशीष आपको भी कह रहा हूँ कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान हमको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हो? छोटी सी बिल नहीं जमा हुआ, पूरे गांव की लाइट। नमस्कार, उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार के विद्युत मंत्री ए.के. शर्मा का 23 जुलाई का वीसी को लेकर वायरल हो रहा वीडियो सर्वत्र चर्चाओं में है और बेहद निराशाजनक माना जा रहा है। जब अपने अधिकारियों पर से भरोसा टूटता है तो अक्सर ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती हैं। विद्युत मंत्री का दुखी और नाराज होना इसी की बानगी है। मंत्री ए.के. शर्मा एक IAS अधिकारी रहे हैं और आज वह जिस मुकाम पे हैं उसके लिए उनकी मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा मुख्य वजह है। मंत्री का UPPCL चेयरमैन आशीष कुमार गोयल से ये कहना AC में बैठकर रिपोर्ट बनाने और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क है। अधिकारी आम लोगों की समस्याओं से जुड़े नहीं हैं और ऐसा लगता है कि सरकार और मंत्री की छवि बिगाड़ने की सुपारी ली गई है। सच के बहुत करीब हैं चेयरमैन आशीष कुमार गोयल, MD कारपोरेशन पंकज कुमार, MD पूर्वांचल शंभू कुमार समेत तमाम प्रबंधन में बैठे ओहदेदारों की संदिग्ध कार्यशैली और बगैर सोचे समझे दिए जा रहे तुगलकी फरमानों ने प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को ध्वस्त और बदहाल करने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखा है। विद्युत मंत्री के द्वारा वीसी के दौरान जिन 3 प्रमुख बिंदुओं को इंगित किया गया उसमें ट्रांसफार्मर जलने, कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण, संविदा कर्मियों के छटनी जैसे मुद्दे रहे। 2025-26 के बिजनेस प्लान के कार्य को चेयरमैन के द्वारा यह कहकर रुकवा दिया गया कि जिस क्षेत्र में 50% के लाइन लॉसेस होंगे वहां ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि नहीं किए जाएंगे। इसी के तहत नए सिरे से प्लान बनाने के लिए अधिकारियों को हुक्म जारी किया गया। नतीजे के तौर पर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि न होने से ओवरलोड ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, जिसके चलते जहां एक तरफ विद्युत आपूर्ति व्यवधान होने से क्षेत्रीय जनता परेशान हो रही है, वहीं विभाग को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। विद्युत मंत्री का कहना पूर्णतया जायज है कि विद्युत विभाग बनिया की दुकान नहीं है। विद्युत मंत्री की मनाही की भी आखिर किन परिस्थितियों में पूर्वांचल डिस्कॉम के MD शंभू कुमार के द्वारा नियम विरुद्ध ढंग से कर्मचारियों की निकटस्थ स्थानांतरण आदेश के बावजूद दूरस्थ जिलों में स्थानांतरण किए गए। विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से चलाने को सुनिश्चित करने वाले संविदा कर्मियों की मंत्री की मनाही के बाद चेयरमैन के द्वारा छटनी करवाई गई और इसके बाद संविदा कर्मियों को असिस्टेंट बिलिंग जैसी कई अन्य अतिरिक्त जिम्मेदारियां थोपी गई, जिससे दुर्व्यवस्थाएं हुई। पिछले दिनों वाराणसी जोन द्वितीय में 4 माह के भीतर तैनात किए गए तीसरे मुख्य अभियंता मुकेश बाबू को स्टोर में सामानों की कमी की सच्चाई बताने के चलते चेयरमैन गोयल के द्वारा निलंबित कर दिया गया। स्थानांतरण को पूर्वांचल डिस्कॉम के MD ने भ्रष्टाचार का चरागाह बना रखा है। महीने, 2 महीने, 1 वर्ष के भीतर ही लोगों को अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए स्थानांतरित किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन को पूरी तौर पर MD पूर्वांचल रौंद रहे हैं। यहां तक कि मन माफिक पद पाने के लिए लोन लेकर घूस देने की बात कही जा रही है। ये सब कुछ विद्युत मंत्री के संज्ञान में भी है। विद्युत प्रबंधन के अविवेकपूर्ण निर्णयों के चलते हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर बनाए जा रहे हैं। कमलेश कुमार राय की रिपोर्ट, उपभोक्ता मंच के लिए। हाय 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 हाय